हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे अपनी ग्रामर को, वोकेबलरी को एंड रीडिंग स्किल को। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आपको सीखने के लिए मिलेंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना और प्रीवियस सभी वीडियोज़ को भी वॉच जरूर करें। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। और इस एडिटोरियल के जो वर्ड मीनिंग है वो मैंने ऐड कर दिए हैं हमारी एडिटोरियल वोकेबलरी वाली पीडीएफ के अंदर। वर्ड नंबर 81 से आज वर्ड इसमें ऐड किए हैं, तो ये मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। तो अभी शुरू करते हैं रीड करना। सबसे पहले हमारी हेडलाइन अंडर फायर, नाम से ही क्लियर हो रहा है, मतलब कहीं पे आग लगी हुई है, आग की चपेट में। एडिटोरियल किस बारे में है? ऑन तमिलनाडु, तमिलनाडु पर, एंड और किस पर? द फायर वर्क्स इंडस्ट्री ब्लास्ट्स, जो ये फायर वर्क इंडस्ट्री है मतलब पटाखा उद्योग या फिर आतिशबाजी उद्योग जो है, इनमें जो ब्लास्ट हो रहे हैं तो उस पर। यहाँ पे ब्लास्ट नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारी हेडलाइन। तो तमिलनाडु और फायर वर्क्स इंडस्ट्री धमाकों पर। अब आइए सब हेडिंग पर। यहाँ लिखा है द स्टेट मस्ट एनफोर्स, स्टेट को लागू करना चाहिए। एनफोर्स अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है लागू करना। अभी हम इसको वर्ड मीनिंग में देखेंगे। और ये मस्ट यूज हुआ है शुड की जगह स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, जरूर चाहिए। तो राज्य को जरूर लागू करना चाहिए। किस चीज़ को? कंप्लाइंस ऑफ रेगुलेशंस को। रेगुलेशंस का मतलब होता है नियम वगैरह, कानून के जो मतलब रूल्स बोल सकते हो सीधी भाषा में, ठीक है, कायदे कानून। और कंप्लाइंस मतलब अनुपालन, मतलब उनको फॉलो करना। तो नियमों का जो अनुपालन है तो उसको लागू जरूर करना चाहिए कि भाई रूल्स फॉलो हो रहे हैं। कहाँ पे? इन द फायर वर्क्स इंडस्ट्री में, आतिशबाजी इंडस्ट्री में या पटाखा उद्योग में। यहाँ पे आप करेंगे वर्ड मीनिंग याद। पहला, एनफोर्स मतलब होता है लागू करना, थोपना या किसी नियम, कानून या आदेश को मजबूरी से पालन करवाना, इसको बोला जाता है एनफोर्स। ये यहाँ काम करेगा वर्ब का। ये जो पीडीएफ है इसमें इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दोनों लिखे हुए हैं। जिनको पढ़ने हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके 4-5 एग्जाम्पल्स हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से एनफोर्स का यूज़ किया गया है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको सेल्फ रीड करने हैं, मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा होगा, तो ये आप अपने आप करेंगे। और जिनको नहीं पता, जो चैनल पर न्यू है, तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कंप्लीट बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। उसी के बाद हमने न्यूज़पेपर एडिटोरियल एंड स्टोरी रीडिंग वगैरह शुरू किया है। अगर उससे पहले पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, ये हमेशा लास्ट में करने चाहिए। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए इंग्लिश को इम्प्रूव करना। जब आपकी रूल्स पे मास्टरी हो जाती है, आपको सब कुछ आ जाता है, उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए ये एडिटोरियल न्यूज़पेपर वगैरह, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, डाउनलोड कर लेना, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो पीडीएफ है ये उसी के अंदर गिवन है वर्ड मीनिंग के फोल्डर में। तो अभी वापस आते हैं। तो हम कह रहे हैं जो ये राज्य है इसको लागू करना चाहिए, ज़बरदस्ती फॉलो करवाना चाहिए। किसको? ये जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स वगैरह हैं, कानून जो हैं, नियम जो हैं, ठीक है, इनका अनुपालन। तो हिंदी ऐसे निकाल सकते हो कि राज्य को फायर वर्क्स इंडस्ट्री में, पटाखा उद्योग में नियमों के अनुपालन को लागू करवाना चाहिए। ये होगी इसकी हिंदी। अब आइए फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। एन एक्सीडेंट इज बोथ अनएक्सपेक्टेड एंड प्रिवेंटेबल। एक एक्सीडेंट जो है, दुर्घटना जो है, वो दोनों ही है बाय डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार। तो एक एक्सीडेंट परिभाषा के अनुसार दोनों ही होता है। क्या क्या होता है? एक अनएक्सपेक्टेड होता है, यानी कि अप्रत्याशित होता है, जिसका पता ही नहीं है कि कब हो जाए, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित। दूसरा क्या होता है? प्रिवेंटेबल, मतलब टालने योग्य, जिसको रोका जा सकता है। तो ये भी काम कर रहा है एडजेक्टिव का। क्लियर हुआ? छोटा सा सेंटेंस था। एक एक्सीडेंट परिभाषा के अनुसार दोनों ही होता है, अप्रत्याशित भी और टालने योग्य भी। बट लेकिन द न्यूमरस फायर वर्क्स इंडस्ट्री ब्लास्ट्स, कह रहे हैं लेकिन ये जो बहुत सारे, न्यूमरस मतलब असंख्य, बहुत सारे या मैनी, जो ये बहुत सारे पटाखा उद्योग में जो ब्लास्ट्स हैं, दैट
डॉट जो फैले हुए हैं, यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ब्लास्ट के बारे में, और ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। डॉट यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी मैं आपको डॉट का मतलब भी दिखाता हूँ, पहले इसको एक बार ब्रेक करते हैं। कह रहे हैं ये जो न्यूमरस फायरवर्क्स इंडस्ट्री ब्लास्ट्स हैं, जो इतने सारे धमाके हैं फायर क्रैकर इंडस्ट्रीज में, तो कह रहे हैं चैलेंज, ये चुनौती देते हैं किसको, दिस डेफिनेशन, इस भाषा को, इस परिभाषा को। कौन सी परिभाषा, कि भाई एक्सीडेंट तो दोनों अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं, प्रिवेंटेबल भी होते हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में है? तो इसलिए कह रहे हैं ये जो अभी हो रहा है तो ये चुनौती देते हैं इस परिभाषा को। अब ये ब्लास्ट, कौन से ब्लास्ट, दैट डॉट जो बिखरे हुए हैं, जो फैले हुए हैं, यहाँ पे डॉट वर्ब का काम कर रहा है। अच्छा वर्ड है, मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो क्लियर होगा। अभी पढ़ लेते हैं। तो जो फैले हुए हैं, द समर मंथ्स, इन गर्मियों के महीनों में, विद स्टनिंग रेगुलरिटी, आश्चर्यजनक नियमितता के साथ, मतलब ऐसी रेगुलरिटी के साथ ब्लास्ट हो रहे हैं जो आपको चौंका दे, जो आपको स्टनिंग कर दे। इसलिए लिखा है कि दैट डॉट जो फैले हुए हैं इस समर मंथ में आश्चर्यजनक नियमितता के साथ, इन कहाँ पर, फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट में। ये जो फायर क्रैकर मतलब पटाखे बनाने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाले जो एरिया है, बेल्ट जो है किसका, ऑफ तमिलनाडु का, और कहाँ पे, इन विरुद्धुनगर, तो इस जगह में। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो वही बता रहे हैं। क्लियर। तो लेकिन जो न्यूमरस फायरवर्क्स इंडस्ट्री ब्लास्ट्स हैं जो फैले हुए हैं, जो हो रहे हैं बार बार समर मंथ्स में आश्चर्यजनक नियमितता के साथ फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग एरिया में तमिलनाडु के विरुद्धुनगर में, तो ये चुनौती देते हैं इस परिभाषा को कि एक्सीडेंट तो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, प्रिवेंटेबल होते हैं। तो ये इसकी है हिंदी। इसमें वर्ड मीनिंग याद करो। पहला, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, जिसकी कोई उम्मीद न थी होने की लेकिन वो हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड है। प्रिवेंटेबल, प्रिवेंट से बना है, प्रिवेंट एक वर्ब होती है रोकथाम करना, और प्रिवेंटेबल जिसको रोका जा सके। न्यूमरस मतलब होता है नंबर ऑफ, यानी कि मैनी, जो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे डॉट, ये वर्ड आपको सीखना है। यहाँ पे देखो वर्ड नंबर 82, डॉट मतलब होता है बिखरा होना, फैला होना, या जगह जगह मौजूद होना। इसको तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट है, पुराने शहर की गलियों में छोटी छोटी दुकानें जगह जगह फैली हुई हैं। हम कहेंगे स्मॉल शॉप्स डॉट, स्मॉल शॉप्स जो हैं ये फैली हुई हैं। द स्ट्रीट्स, किसकी स्ट्रीट्स में, किसकी गलियों में, ऑफ द ओल्ड टाउन, पुराने टाउन के। एक और एग्जाम्पल देख लो फॉर क्लैरिटी, फायर क्रैकर यूनिट्स, जो ये मतलब पटाखा फैक्ट्रियाँ हैं, डॉट द टाउन, तो ये टाउन में फैली हुई हैं। कौन से टाउन में, ऑफ शिवाकाशी। ठीक है, ये शिवाकाशी के जो टाउन है, कह रहे वहाँ पे ये फायर क्रैकर यूनिट्स क्या है, जगह जगह फैली हुई है, जगह जगह स्थित है। तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं डॉट का। क्लियर हो गया। बाकी एग्जाम्पल्स आपके सामने, आप सेल्फ रीड कर सकते हैं इनको। हम वापस आते हैं, तो क्लियर हो गया ना ये डॉट कैसे यूज़ हुआ। और स्टनिंग मतलब चौंका देने वाली, आश्चर्यचकित कर देने वाली। रेगुलर से बना है रेगुलरिटी, नियमितता। रेगुलर आप स्कूल जाते हैं तो वो हो गया आप नियम से स्कूल जा रहे हैं, नियमित रूप से। ऐसी रेगुलरिटी हो गया नियमितता। और बेल्ट का यहाँ पे मतलब एरिया से है, वैसे हम पट्टी बोल देते हैं इसको, ठीक है, पर एरिया होता है इसका मतलब। और चैलेंजेस, चुनौती देना। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ नेक्स्ट, अ टोटल ऑफ 26 पीपल, तो कुल मिला के कह रहे हैं 26 लोग जो हैं, हैव डाइड, वो मर गए हैं, एंड 20 अदर्स, और जो 20 अन्य हैं, इंजर्ड, वो घायल हुए हैं, इन 8 एक्सीडेंट्स, 8 दुर्घटनाओं में, दैट हैव अकर्ड, जो हुई हैं। यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है यूज़ किया गया है एक्सीडेंट्स के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए। तो कौन से एक्सीडेंट्स हम कह रहे हैं, दैट हैव अकर्ड, जो घटित हुए हैं। अकर मतलब घटित होना, होना, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट यहाँ सब्जेक्ट है, हैव ए हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, हैव लगा है, डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो कुल मिला के 26 लोग मर गए हैं और 20 अन्य जो हैं वो घायल हुए हैं 8 दुर्घटनाओं में जो हुए हैं इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025, 2025 के पहले 6 महीनों में। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आगे और भी होने की संभावना है, तो जहाँ संभावना जुड़ी हो तो वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा, जो ऑफिशियल डेटा है उसके अनुसार
17 एक्सीडेंट्स वर रिपोर्टेड, 17 दुर्घटनाएं रिपोर्ट की गई इन फायरवर्क्स यूनिट्स में, पटाखा इकाइयों में। यूनिट्स का मतलब इंडस्ट्री से ही है, वैसे हम इसको हिंदी में बोल देते हैं इकाई। तो 17 जो दुर्घटनाएं हैं वो रिपोर्ट की गई हैं इन फायरवर्क्स यूनिट्स में इन द स्टेट इन 2024 में स्टेट में। एंड और क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ 52 पीपल, जिसने 52 लोगों की क्या की है, जान ले ली है। अब यहाँ पे वर्ड हमारा क्लेम लाइव्स यानी कि जीवन ले लेना, तो इतने लोगों का मतलब जीवन ले लिया है। यूनिट्स मतलब इकाई, और अकर मतलब घटित होना, इंजर्ड मतलब चोटिल होना, डाई मतलब मरना, एक्सीडेंट इज दुर्घटना। और यहाँ पर एक चीज देखो आप, टेंस 17 एक्सीडेंट्स ऑब्जेक्ट है, वर यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब, रिपोर्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट है पैसिव वॉइस। और यहाँ पर भी क्लेम्ड जो है, ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये जो एक्सीडेंट्स है ना, इन्होंने क्लेम कर लिया इतने जीवन को, तो यहाँ पे क्लेम्ड काम करेगा सेकंड फॉर्म का, क्योंकि ये 17 एक्सीडेंट्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं इस रिपोर्टेड के लिए, इस सेंटेंस के लिए। और ये जो क्लेम्ड है ना, ये सेकंड फॉर्म है, और ये 17 एक्सीडेंट इसके लिए क्या है, सब्जेक्ट का काम, कि 17 एक्सीडेंट्स 17 दुर्घटनाओं ने क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ 52 पीपल, इतने लोगों का जीवन ले लिया। तो एंड के बाद है एक्टिव वॉइस, एंड से पहले है पैसिव वॉइस। 17 एक्सीडेंट्स काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का भी पहले सेंटेंस के लिए और दूसरे के लिए सब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो ये आप देखते रहो कैसे कैसे यूज हो रहा है। आगे लिखा है ऑफ दीज, इनमें से, मतलब ये जो एक्सीडेंट्स हुए ना, मतलब 52 जो ये जान गई है, इनमें कह रहे ऑफ दीज, इनमें से 42 पीपल डाइड इन 12 एक्सीडेंट्स इन विरुद्धुनगर। तो विरुद्धुनगर में जो ये 12 एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो इनमें से 42 पीपल मरे हैं, मतलब 52 टोटल हैं, जिनमें से 42 तो यहीं पे मरे हैं इस विरुद्धुनगर में 12 एक्सीडेंट्स में। विच हैज़ रफली 1000 फायर वर्क्स यूनिट्स, तो जिसमें रफली मतलब मोटा मोटा 1000 पटाखा इकाइयाँ हैं, एंड 3000 क्रैकर शॉप्स हैं, और 3000 पटाखे की दुकान है रफली। यहाँ पर देखो विच है रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है इस विरुद्धु नगर के लिए, ठीक है, विरुद्धु नगर के लिए। इसके आगे हमने हैज़ लगाया, तो ये हमारा पोजेशन का लेसन, विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, फिर हैज़ लगा दिया, उसके बाद यूनिट्स यहाँ पर है नाउन, फायरवर्क्स काम कर रहा है एक तरह का एडजेक्टिव का, कि पटाखा इकाइयाँ। तो ये हमारा हो गया पोजेशन का लेसन, ठीक है। और 42 पीपल डाइड, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। तो 3 रूल यूज हो गए मोटे मोटे, एक हो गया पास्ट इंडेफिनिट 42 पीपल डाइड, दूसरा विच रिलेटिव प्रोनाउन, तीसरा विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, फिर यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, और उसके बाद नाउन है यानी कि पोजेशन का लेसन। और यहाँ पे वर्ड देखोगे रफली मतलब मोटा मोटा, और इसमें वर्ड मीनिंग मुश्किल कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। इन 2023 79 वर्कर्स वर किल्ड, इतने वर्कर्स मारे गए इन 27 एक्सीडेंट्स, 27 दुर्घटनाओं में इन द स्टेट में। तो यहाँ पे देखो 2023 के आंकड़े क्या है, इतने जो वर्कर हैं, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस, तो इतने लोग मारे गए हैं, 27 एक्सीडेंट हुए थे स्टेट में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है 28 वर्कर्स, 28 वर्कर मतलब 79 में से 28 जो वर्कर हैं 15 दुर्घटनाओं में कहाँ से हैं, विरुद्धुनगर से। आगे देखते हैं इन द लेटेस्ट एपिसोड, मतलब ये जो नवीनतम घटना हुई है, अभी एक और घटना घटी है, ब्लास्ट हुआ है, तो उसमें कह रहे हैं जो लेटेस्ट है नवीनतम, ये जो घटना हुई है एपिसोड है, इसमें 8 पर्सन्स डाइड, 8 लोग मर गए। ये सब्जेक्ट, डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, तो इतने लोग मर गए एंड 5 अदर्स वर इंजर्ड, और इतने लोग चोटिल हुए, घायल हुए, इन एन एक्सप्लोजन, एक धमाके में, धमाका कहाँ पे, एट अ फायरवर्क्स फैक्ट्री में, इन सतूर में, और कहाँ पर है ये, नियर शिवाकाशी दिस वीक, शिवाकाशी के नज़दीक इस हफ्ते। इसमें भी मुश्किल कुछ नहीं है, सिंपल भाषा है, एक याद कर सकते हो, एक्सप्लोजन धमाका, इंक्लूडिंग शामिल होना। इसके बाद आगे देखना, थोड़ा सा ये थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें आपका। यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ से लेकर है यहाँ तक, अब आप अपने आप पढ़ के देखो क्या आपको समझ में आ रहा है, वर्ब टेंसेस पहचान पा रहे हो, पढ़ के देखो, नहीं आ रहा तो मेरे से मैच करो,
यहाँ पे लिखा है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स, ये जो प्राथमिक रिपोर्ट्स हैं, जो मतलब पहला जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो उसके अनुसार, ठीक है। तो जो प्राथमिक रिपोर्ट्स हैं सैड, तो उन्होंने कहा, मतलब रिपोर्ट्स में ये चीज़ बताया गया क्या, फ्रिक्शन जो घर्षण है, फ्रिक्शन मतलब दो चीज़ जब रगड़ती हैं एक दूसरे के साथ तो फ्रिक्शन पैदा होती है। तो ये जो रगड़ है, जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, कोज्ड इसने पैदा किया। अब आप ऐसे ही पढ़ोगे ना, फ्रिक्शन सब्जेक्ट, कोज्ड है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की, फ्रिक्शन ने पैदा किया, बट ये ऐसा नहीं है, ये मेन सेंटेंस नहीं है। यहाँ फ्रिक्शन सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, मे हैव कोज्ड द एक्सप्लोजन, एक्चुअली सेंटेंस यहाँ तक है, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन ने ये धमाका किया होगा, तो ये हमारा लेसन है मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव का। उसके बाद हमारी लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोज का मतलब है कारण बनना, पैदा करना, एक्सप्लोजन इज धमाका, तो फ्रिक्शन ने शायद पैदा किया होगा इस धमाके को, तो इसकी वजह से हुआ होगा धमाका। अब ये फ्रिक्शन कौन सा, कोज्ड जो पैदा हुआ। अब फ्रिक्शन ने तो धमाका किया, लेकिन फ्रिक्शन किसकी वजह से पैदा हुआ, फ्रिक्शन की वजह से तो धमाका हो गया, लेकिन फ्रिक्शन किया किसने पैदा, तो वो बताने के लिए हमने लिखा कोज्ड जो पैदा हुआ। अब यहाँ पे आप लगा सकते थे रिलेटिव प्रोनाउन विच या दैट वाज कोज्ड, तो फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन, दैट वाज कोज्ड जो पैदा हुआ किसकी वजह से, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग केमिकल्स, केमिकल्स भरने की जो ये प्रक्रिया है तो इसके दौरान, तो केमिकल्स भरने की प्रक्रिया के दौरान जो ये फ्रिक्शन पैदा हुई, तो शायद इसी ने धमाका किया होगा, तो ये है इसका सेंटेंस। अब आगे भी पढ़ते हैं, तो फिलिंग केमिकल्स दैट आर यूज्ड जिनको यूज किया जाता है। अब अगेन दैट रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज किया, किसके लिए यूज किया, केमिकल्स के लिए। तो केमिकल्स कौन से, हम कह रहे हैं दैट आर यूज्ड जिनको यूज किया जाता है। अब यहाँ पे दैट ऑब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब, यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दैट आर यूज्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का। तो जो जिनको यूज किया जाता है टू मेक स्पेशल फायरवर्क्स, मतलब विशेष जो ये फायरवर्क्स है तो इनको बनाने के लिए। अब आप इसकी पूरी हिंदी निकाल सकते हो कि जो प्राथमिक रिपोर्ट है तो इसने कहा ये जो फ्रिक्शन है जो पैदा हुआ किसकी वजह से, केमिकल्स फिलिंग का जो प्रोसेस है तो उसके दौरान, और कौन से केमिकल्स जो यूज किए जाते हैं स्पेशल फायरवर्क्स बनाने के लिए, तो इनकी वजह से ये हुआ होगा धमाका। आगे देखो, इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन, इन्वेस्टिगेशन ऑन है, जारी है, टू पिन पॉइंट पता लगाने के लिए, पिन पॉइंट होता है मतलब एग्जैक्ट पता लगाना, किसको पता लगाने के लिए, द एग्जैक्ट कॉज, मतलब एग्जैक्ट कॉज क्या है, एग्जैक्ट कारण क्या है, तो जांच जो है वो जारी है पता लगाने के लिए सटीक कारण का। सिंपल है ये भी। अभी पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं यहाँ पे, प्रिलिमिनरी हो गया प्राथमिक, फ्रिक्शन हो गया घर्षण, कॉज मतलब पैदा होना, कारण बनना, प्रोसेसेस प्रक्रिया, इसके अलावा कॉज वही चीज़ है ऊपर वाली, और एक्सप्लोजन हो गया धमाका, इन्वेस्टिगेशंस हो गई जांच, ऑन का मतलब जारी होना, पिन पॉइंट का मतलब है लोकेट करना, पता लगाना, और यहाँ पर कॉज काम कर रहा है नाउन का। ऊपर यहाँ पे काम किया वर्ब की थर्ड फॉर्म का, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हमारा कॉज है नाउन। क्लियर। आगे देखो, बट लेकिन, वट एवर द कॉज, कह रहे हैं लेकिन जो भी कारण हो, यहाँ पे नाउन है कॉज द लगा है, ठीक है, वट एवर, ये वट एवर का लेसन, वट एवर द कॉज जो कुछ भी कारण है या जो भी कारण रहा हो, फिर भी देर इज अनलाइकली टू बी एनी न्यू लर्निंग, फिर भी संभावना नहीं है किसी भी नई लर्निंग की। ये हमारा लेसन है लाइकली टू का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी मतलब होना। नॉट लाइकली क्या होता है, अनलाइकली, जिसका मतलब है संभावना न होना। कह रहे हैं कि कारण चाहे जो भी हो, वट एवर द कॉज, देर इज अनलाइकली टू बी एनी न्यू लर्निंग, फिर भी कुछ भी नई शिक्षा का कोई भी संभावना नहीं है। फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पोस्टमार्टम, इस तरह के पोस्टमार्टम से, पोस्टमार्टम जानते हो ना, मरने के बाद जांच की जाती है, पोस्टमार्टम बोलते हैं। तो ये अभी ब्लास्ट तो बहुत सारे हो रहे हैं, फिर से जांच करते लेकिन निकलता कुछ भी नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि नई लर्निंग की तो कोई भी संभावना नहीं है, अनलाइकली है। ये हमारा लेसन है लाइकली टू का, आप पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा। वीडियो नंबर मैं बता देता हूँ, 127 से लेकर 131 132 तक सारी वीडियोस देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये लाइकली टू कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। वर्ड मीनिंग पे आए, यहाँ पे साथ साथ पढ़ लेते हैं। अभी देखो वर्ड है हमारा पिन पॉइंट, सटीक पहचान करना, एक्यूरेट पहचान करना, ठीक ठीक बताना,
सही स्थान या कारण को निर्धारित करना कि भाई इसी वजह से हुआ है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो, सेल्फ रीड करें। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। टेम्परेचर्स इन द रादर ड्राई हॉट बेल्ट ऑफ विरुद्धुनगर। ये जो टेम्परेचर्स हैं, तापमान है, एस लगा हुआ है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर्स की बात हो रही है। और कहाँ पे? इन द रादर ड्राई। ये हमारा रादर का लेसन है। रादर के 7 यूजेस हैं, 7-8 यूजेस। उसमें जो हमने 6th या 7th यूज हमने किया था, आप देख रहे हो यहाँ पे वो रादर उसी तरह से यूज हुआ। तो रादर ड्राई तो मतलब कहीं शुष्क, ड्राई मतलब होता है शुष्क, और सिंपल भाषा में जिसको शुष्क समझ नहीं आ रहा है तो ये वेट का उल्टा होता है। वेट इज गीला, ड्राई मतलब सूखा, शुष्क बोलते हैं। तो ये जो टेम्परेचर्स हैं, कहाँ पर? शुष्क, मतलब कहीं शुष्क गर्म एरिया में। किसका एरिया? ऑफ विरुद्धुनगर का। तो ये जो टेम्परेचर्स हैं, ऑफन सोर, ये अक्सर बढ़ जाते हैं। सोर यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सोर वर्ड हम कई बार कर चुके हैं, जिसका मतलब है अचानक से बढ़ जाना, ऊंची उड़ान भरना। ऑफन यहाँ पे एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है अक्सर, जो वर्ब से पहले यूज किया जाता है। टेंस हो गया ये हमारा पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो टेम्परेचर्स हैं कहीं शुष्क गर्म एरिया में विरुद्धुनगर के अक्सर बढ़ जाते हैं, अनबियरेबली, असहनीय रूप से। अनबियरेबल होता है असहनीय, और ly लगा दिया तो एडवर्ब हो गया, असहनीय रूप से, जिसको सहा न जा सके। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। इट इज़ ऑल्सो कॉमन नॉलेज, और ये भी बड़ी आम सा ज्ञान है, दैट की, क्या है कॉमन नॉलेज? कि फायर क्रैकर यूनिट्स स्टोर, ये जो फायर यूनिट्स हैं, मतलब पटाखा उद्योग जो है, ये स्टोर करते हैं, ये संग्रहित करते हैं। स्टोर मतलब संग्रहित करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करते हैं? केमिकल्स को। कौन से केमिकल? दैट आर हाईली इन्फ्लामेबल, जो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। ज्वलनशील मतलब जो जल्दी से आग पकड़ ले, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेबल। फ्लामेबल भी आप बोल सकते हो, फ्लामेबल या इनफ्लामेबल दोनों एक ही बात होती है। और दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज़ किया गया है केमिकल्स के लिए। दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और इनफ्लामेबल यहाँ पर है हमारा एक एडजेक्टिव, और हाईली यहाँ पर है एक एडवर्ब, और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया सारा? तो पूरा टेंस ये इट सब्जेक्ट है, नॉलेज यहाँ पर नाउन है, कॉमन यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, फिर दैट से सेंटेंस को जोड़ा है, ये सब्जेक्ट, ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन, साथ में सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और ये इन्फ्लेमेबल हो गया एडजेक्टिव। कॉमन इज आम, नॉलेज इज ज्ञान, और स्टोर इज संग्रहित करना, अनबियरेबली असहनीय रूप से, सोर इज ऊंची उड़ान भरना, ड्राई इज शुष्क, और रादर मतलब ये आप वीडियो देखना, आपको रादर का चैप्टर पूरा ही समझ आ जाएगा। और इन्फ्लेमेबल इज ज्वलनशील, जिसमें आग लग सकती है जल्दी से। इसमें वर्ड मीनिंग में देख लेते हैं। पहले ये देखो, पोस्टमार्टम क्या होता है? मृत्यु के बाद किया गया परीक्षण या शव परीक्षण, मतलब उसकी जांच। 85th है इन्फ्लेमेबल, आग पकड़ने योग्य, ज्वलनशील, जिसमें आसानी से आग लग सकती है। और यहाँ पे इसको आप पढ़ लेना, ये दोनों का एक ही मतलब होता है। तो ये हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, जल्दी से आग पकड़ सकते हैं। एंड और क्या कर सकते हैं? ये केमिकल की बात हो रही है यहाँ पे। कैन इग्नाइट, और ये जल सकते हैं। इग्नाइट और बर्न में क्या फ़र्क होता है? बर्न मतलब भी जलना होता है, इग्नाइट मतलब भी जलना होता है। इग्नाइट शुरुआत की बात की जाती है इग्नाइट में, ठीक है? इग्नाइट करना एकदम से, मतलब आग को लगाना, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली। और बर्न मतलब जलना, ये पूरे प्रोसेस को दिखाता है, ठीक है? तो ये जो केमिकल्स हैं इन्फ्लेमेबल तो होते हैं, एंड कैन इग्नाइट, और ये जला सकते हैं। एंड बर्न इजीली, और ये आसानी से जल सकते हैं। व्हेन एक्सपोज्ड टू, जब इनको खुले में रखा जाए, एक्सपोज किया जाए। अभी ये जो है ना एक्सपोज्ड टू, इसका मतलब है संपर्क में आना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियरली समझ में आएगा। तो कब ऐसा होता है? इग्नाइट होते हैं, बर्न होते हैं आसानी से। कह रहे हैं व्हेन, जब एक्सपोज्ड टू, जब ये संपर्क में आते हैं। किसके? एन इग्निशन सोर्स के, मतलब प्रज्वलन सोर्स जो होते हैं। सोर्स मतलब हो गया स्रोत, और इग्निशन हो गया मतलब जलाने वाले जो सोर्सेज हैं, जैसे कि सच एज अ स्पार्क, एक चिंगारी हो। फ्लेम मतलब लपटे हो, आग के लपटे। या हाई हीट हो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ हो कोई, तो वो हीट हो ऐसी। तो ये क्या है? इग्निशन सोर्सेज है। तो जब इनसे ये एक्सपोज्ड टू होता है, जब इनके संपर्क में आता है, तो ये आसानी से इग्नाइट हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। क्लियर हुआ?
कैन का लेसन आ गया मोडाल वर्ब, इग्नाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आसानी है। और व्हेन और ये एक्सपोज टू। अब ये एक्सपोज्ड टू क्या चीज़ है इसको समझो। इग्नाइट तो मैंने आपको बता दिया, आग लगाना, जलाना, जल उठना। ये है एक्सपोज्ड टू, संपर्क में आना। इतना सा भी याद कर लोगे ना, बस संपर्क में आना, तो आपको मतलब ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल से समझ लो इसको। जैसे यहाँ पे लिखा है कारखानों में काम करने वाले मजदूर अक्सर हानिकारक रसायनों के संपर्क में आते हैं। तो हमने बोला संपर्क में आते हैं, तो वर्कर्स आर ऑफन एक्सपोज्ड टू। अब ये मत सोचना इनका खुलासा कर दिया गया, ऐसा नहीं है। तो हम कह रहे हैं संपर्क में आते हैं किसके, हार्मफुल केमिकल्स के इन फैक्ट्रीज में। चिल्ड्रन एक्सपोज्ड टू वायलेंस, तो बच्चे जो हैं वो हिंसा के संपर्क में आते हैं। ठीक है, कौन से बच्चे, हम कह रहे हैं जो हिंसा के संपर्क में आते हैं। में डेवलप ट्रॉमा, तो उनमें मानसिक आघात हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। क्लियर, तो ऐसे यूज किया जाता है एक्सपोज्ड टू का। अब आप यहाँ पे पूरा मतलब निकाल सकते हैं, हम इसको पूरा सेंटेंस ही पढ़ लेते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉमन नॉलेज, ये एक आम सा ज्ञान है कि फायर क्रैकर यूनिट्स जो है ये संग्रहित करते हैं केमिकल्स को जो हाईली ज्वलनशील होते हैं और जल सकते हैं आसानी से। ठीक है, इग्नाइट स्टार्टिंग की बात हो रही है और ये बर्न पूरे प्रोसेस की बात हो रही है। कब जल सकते हैं ये, जब ये संपर्क में आते हैं किसी भी इग्निशन सोर्स के, जैसे कि स्पार्क हो, फ्लेम हो या हाई हीट हो। आगे लिखा है एंड येट, और फिर भी, अनइरिंगली। ईर क्या होता है, ईर मतलब होता है गलती, और अनइरिंग क्या हो गया, जो गलती ना हो, और एलवाई लगा दिया मतलब बिना गलती के। ठीक है, बिना गलती के। हिंदी आप और भी निकाल सकते हो, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। तो अनइरिंगली मतलब हो गया बिना गलती के, सटीक रूप से या अचूक रूप से। जैसे हमने एक वो पढ़ा है ना, टू ईर इज ह्यूमन, टू ईर इज ह्यूमन, इसका मतलब हो गया मनुष्य गलतियों का पुतला है। एंड फॉरगिवन इज डिवाइन। ठीक है, फॉरगिवन इज डिवाइन, तो ये एक हमारा प्रोवर्ब होती है, टू ईर इज ह्यूमन, फॉरगिवन इज डिवाइन, मतलब मनुष्य गलतियों का पुतला है और माफ करना परमात्मा का काम है। तो ये होता है, तो ईर से बना है। ठीक है, यहाँ से बना है, अन लगा दिया मतलब जहाँ गलती ना हो, तो बिना गलती के, एडवर्ब है। तो एंड येट कह रहे फिर भी, बिना गलती के। द समर मंथ, ये जो समर मंथ है, हैव अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स, तो इसमें अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट्स हुए हैं। यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया समर मंथ्स। फिर ये हैव पोजेशन भी मान सकते हो आप इसको, चाहो तो आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मान सकते हो। जैसे हैव एक्सीडेंट, दुर्घटना होना, तो हैव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। तो ये जो समर मंथ है, तो इसमें दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट्स हुए हैं। प्रेजेंट मतलब होते हैं, हुए नहीं, होते हैं, यूजुअली आमतौर पर। रिजल्टिंग इन, जिसका परिणाम क्या होता है, रिजल्टिंग इन द डेथ, या तो मृत्यु होता है, या डिसेबिलिटी ऑफ पीपल, या लोगों की क्या होती है, विकलांगता होती है, लोग विकलांग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से। मैं इसको क्लियरली थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ साफ साफ, थोड़ा सा कचरा हो गया यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, हैव एक्सीडेंट्स, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हैव अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्सीडेंट्स है नाउन, अनफॉर्चुनेट है एडजेक्टिव। तो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यूजुअली एडवर्ब है आमतौर पर। तो समर मंथ्स में आमतौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, रिजल्टिंग इन, जिसका परिणाम क्या होता है, या तो मौत हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है, किसको, लोगों को। तो लोगों की अपंगता, विकलांगता या मृत्यु, तो ये होता है इसका रिजल्ट। कौन लोग, हु आर ऑलरेडी वल्नरेबल, जो पहले ही कमज़ोर है। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर। कैसे कमज़ोर है, सोशली यानी कि सामाजिक तौर पे, एंड इकोनॉमिकली और आर्थिक रूप से। इसमें हमारा वर्ड है वल्नरेबल, कमज़ोर, काफ़ी बार करा है हमने ये वर्ड। डिसेबिलिटी होगी विकलांगता, ये रिजल्टिंग इन, रिजल्ट को बताता है। अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण, यूजुअली आमतौर पे, और सोशली सामाजिक तौर पे, इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पे। इसमें ये जो वल्नरेबल है एडजेक्टिव है, सोशली एडवर्ब है, इकोनॉमिकली एडवर्ब है, हु यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे 89 नंबर वर्ड है। वल्नरेबल मतलब असुरक्षित, कमज़ोर, जो आसानी से प्रभावित या चोटिल हो सकता है। अगला वर्ड भी देख लो, अभी पढ़ेंगे। लैक्सिटी मतलब होता है ढिलाई, लापरवाही। इतना बहुत है आपके लिए इसको पढ़ना, लैक्सिटी, ढिलाई। जैसे आपके लिगामेंट्स होते हैं ना, आपके नी के अंदर लिगामेंट्स होते हैं, एल्बो में, मतलब पूरी बॉडी में लिगामेंट होते हैं, हड्डियों के बीच में जोड़ जो होता है,
तो वो ढीले हो जाते हैं, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। एक्सरेज वगैरह में आपने पढ़ा होगा, एमआरआईज में लैक्सिटी, लिगामेंट की लैक्सिटी। तो ढिलाई, लापरवाही। यहाँ लिखा है वाइल द लैक्सिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इज कंडेमेबल। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑफ लगा उल्टा पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरर्स की लैक्सिटी जो है, लापरवाही जो है, इज वो है, कैसी है, कंडेमेबल है। कंडेमेबल क्या होता है, निंदनीय, जिसकी निंदा की जा सके। कंडेम होता है निंदा करना, और कंडेमेबल जिसकी निंदा की जा सके, निंदनीय। ये कमेंडेबल नहीं है, कमेंडेबल होता है सराहनीय, काबिले तारीफ, और ये कंडेमेबल, नॉट कमेंडेबल। और ये वाइल का लेसन कह रहे हैं हालांकि जो मैन्युफैक्चरर्स की जो ढिलाई है, उनकी जो लापरवाही है, वो निंदनीय है, निंदा करने लायक है, फिर भी देयर इज ऑल्सो अ बिग रोल फॉर द स्टेट, फिर भी स्टेट के लिए एक बड़ा भूमिका है इन रेगुलेटिंग, कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में, दीज फायरवर्क्स यूनिट्स को, इन पटाखा इकाइयों को। सिंस, क्योंकि, ऑल ऑफ देम रिक्वायर अ लाइसेंस, क्योंकि इन सबको जरूरत होती है एक लाइसेंस की। फ्रॉम, से, किससे जरूरत होती है लाइसेंस की, द पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो इस संस्था से। क्यों होती है जरूरत, टू फंक्शन, काम करने के लिए। इसमें मुश्किल कुछ नहीं था, सिंपल है। ये आप सिंस का यूज देख रहे हो, क्योंकि की सेंस के लिए यूज किया गया है। मैंने आपको कहा था ना, क्योंकि के 4 यूज होते हैं, एज, बिकॉज, फॉर एंड सिंस। आज आप सिंस देख रहे हो, पिछली वीडियो में आपने फॉर भी देखा था, एज तो आप देखते ही रहते हैं, बिकॉज भी आप देखते रहते हैं। चारों की अलग सेंस होती है। वीडियो नंबर 250 के आसपास वीडियो है, देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है द एक्सप्लोजिव्स रूल्स। ये जो विस्फोटक रूल्स हैं 2008 के, ठीक है, ये कोई नियम होगा, अधिनियम वगैरह, एक्ट वगैरह, तो उसके जो रूल्स हैं, ठीक है, तो विस्फोटक रूल्स जो है 2008 के, विच गवर्न, जो कंट्रोल करते हैं, जो चलाते हैं, विच या रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है इन रूल्स के लिए। गवर्न यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब संचालित करना, शासन करना, कंट्रोल करना, और विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तो विच गवर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये जो विस्फोटक रूल है 2008 के, जो चलाते हैं फायरवर्क्स यूनिट्स को। स्पेसिफाई, तो ये बताते हैं, ठीक ठीक, यहाँ पे स्पेसिफाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप अब टेंस निकालो ना, एक्सप्लोजिव रूल्स, ये हमारा है सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब है ये स्पेसिफाई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है एक्टिव वॉइस का। विच है रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, गवर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक्सप्लोजिव रूल्स 2008 के जो संचालित करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं फायरवर्क्स यूनिट्स को, तो ये साफ साफ बताते हैं, स्पेसिफाई करते हैं दैट की, क्या स्पेसिफाई करते हैं, पैकेजेस, जो ये पैकेजेस हैं कंटेनिंग एक्सप्लोजिव्स, जो कंटेन करते हैं, जिसमें होता है विस्फोटक सामग्री, तो ऐसे पैकेजेस शैल नॉट बी अलाउड, इन्हें आज्ञा नहीं दी जाएगी। पैकेजेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, शैल का पैसिव शैल बी, अलाउड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ऐसे पैकेजेस, कौन से पैकेजेस, कंटेनिंग एक्सप्लोजिव, जिनमें धमाके वाली सामग्री होती है, तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, अनुमति नहीं दी जाएगी। टू रिमेन इन द सन, धूप में रहने की, और या फिर एक्सपोज्ड टू, या संपर्क में आने की, किसके संपर्क में, एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा हीट के, एंड और ऑल ड्यू प्रिकॉशंस, और सभी आवश्यक सावधानियां, ये जो है ought टू बी टेकन, तो ये ली जानी चाहिए। तो सभी आवश्यक सावधानियां ought टू बी टेकन, ये ली जानी चाहिए। ये हमारा पैसिव वॉइस है ought टू का, ought टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये सारे हो गए ऑब्जेक्ट। तो ये सावधानियां वगैरह जो आवश्यक, यहाँ ड्यू का मतलब है आवश्यक, तो ये ली जानी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स की रोकथाम के लिए। और कौन से एक्सीडेंट्स, बाय फायर और एक्सप्लोजन, या जो आगजनी से हो या धमाके से हो। इसके बाद आगे है फॉलोइंग द रूल्स, रूल्स को फॉलो करना इज असेंशियल, ये आवश्यक है, ये जरूरी है, ठीक है। रूल्स को फॉलो करना इज असेंशियल, ये आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, टू रिटेनिंग द लाइसेंस, लाइसेंस को बनाए रखने के लिए। ये हमारा लेसन है एसेंशियल टू का। एसेंशियल टू के बाद वर्ब आती है, तो हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो इन रूल्स, मतलब रूल्स को फॉलो करना
अति जरूरी है बनाए रखने के लिए लाइसेंस को। और लाइसेंस क्यों चाहिए? टू ऑपरेट, संचालित करने के लिए, एंड मैन्युफैक्चर और बनाने के लिए एक्सप्लोजिव्स को, विस्फोटकों को। तो यही था इसके अंदर। अभी वर्ड मीनिंग पे आते हैं पहले, नहीं तो हमारे वर्ड मीनिंग भी रह जाएंगे। ये है पहला 91st वर्ड है गवर्न, मतलब शासन करना, नियंत्रित करना, प्रभाव डालना। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप पढ़ें, सेल्फ रीड करें। फिर आ गया वर्ड स्पेसिफाई करना, स्पष्ट रूप से बताना, ठीक ठीक बताना, विशेष रूप से उल्लेख करना। ये आ गया स्पेसिफाई। अभी आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे था ये स्पेसिफाई वर्ड, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे था ये रहा, जो ये एक्सप्लोजिव रूल्स है ना, ये स्पेसिफाई करते हैं, ये साफ साफ बताते हैं कि ये जो पैकेजेस हैं, कौन से पैकेजेस, जो एक्सप्लोजिव्स हैं, विस्फोटक सामग्रियाँ जो इनको कंटेन करते हैं, तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा सन में रहने के लिए या संपर्क में आने के लिए एक्सेसिव हीट के। नेक्स्ट है असेंशियल टू, के लिए आवश्यक, किसी के लिए जरूरी, अत्यंत जरूरी, बिना जिसके कुछ पूरा ना हो सके। तो इतना ही याद रख सकते हो, किसी चीज़ के लिए आवश्यक। इसके एग्जाम्पल से आप ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं इसको। वाटर इज़ असेंशियल टू लाइफ, जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। ऑनेस्टी इज़ असेंशियल टू, ईमानदारी किसके लिए जरूरी है? बिल्ड करने के लिए ट्रस्ट को। अब आप देख रहे हो असेंशियल टू के बाद वर्ब लगती है तो आईएनजी लगाते हैं। तो ये थे इसके अंदर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, हेयर इज अ सिचुएशन, तो यहाँ पर है एक स्थिति, वेयर, जहाँ, द हेफ्ट ऑफ द स्टेट, जहाँ पे ये जो स्टेट है इसका जो हेफ्ट है, हेफ्ट का मतलब यहाँ पे पावर से है, अथॉरिटी से है, प्रभाव से है। हेफ्टी तो आपने सुना होगा, हेफ्टी लोन मतलब भारी भरकम लोन। ऐसे ही हेफ्ट का मतलब वजन से भी होता है, वजन, या दूसरा सेंस ये पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो पढ़ो इसको स्पष्ट रूप से, क्लियरली। हेयर इज अ सिचुएशन, यहाँ पे एक स्थिति है, वेयर, जहाँ, द हेफ्ट ऑफ द स्टेट कैन बी यूटिलाइज्ड, जहाँ पे राज्य की ताकत को, राज्य की पावर को, राज्य की अथॉरिटी को, राज्य के प्रभाव को यूटिलाइज किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। टू एंश्योर कॉम्प्लायंस, ये जो कॉम्प्लायंस है, कॉम्प्लायंस मतलब क्या था? अनुपालन, मतलब फॉलो करना, तो उसको सुनिश्चित किया जा सके, तो इस चीज़ के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन है जहाँ पर राज्य की जो पावर है उसको उपयोग किया जा सकता है सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन को, कि भी रूल फॉलो हो रहे हैं। बट लेकिन अ बेटर वे ऑफ हैंडलिंग इट, लेकिन एक बेहतर तरीका इसको हैंडल करने का, इज, वो है, क्या है वो? टू इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स को इन्वॉल्व करना। ये हमारा लेसन है इज टू का, और इन्वॉल्व हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये जो है अ बेटर वे ऑफ हैंडलिंग इट, ये काम करेगा सब्जेक्ट का। तो अ बेटर वे ऑफ हैंडलिंग इट, इसे हैंडल करने का एक बेहतर तरीका, इज टू इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरर, वो मैन्युफैक्चरर्स को शामिल करना है। किस में शामिल करना है? इन एन एफर्ट, प्रयास में। किसका प्रयास? टू एंश्योर, सुनिश्चित करने का। किस चीज को सुनिश्चित करना? देयर आर नो फर्दर एक्सीडेंट्स, कि कोई भी आगे दुर्घटनाएं न हो। नो फर्दर लाइव्स लॉस्ट, आगे और ज़्यादा जीवन का नुकसान ना हो एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। तो ये एक बेहतर तरीका है। ठीक है, सिंपल भाषा में बता देता हूँ। कह रहे भी जो स्टेट है वो अपने पावर का यूज़ कर सकती है ऐसी सिचुएशन में, और वो इंश्योर कर सकते हैं कि भी रूल वगैरह फॉलो हो रहे हैं। और उससे भी बढ़िया है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ही इन्वॉल्व कर लिया जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भाई आगे एक्सीडेंट ही ना हो, किसी की जान ही ना जाए। तो ये कह रहे हैं। आगे देखो, सच कोऑपरेशन हैज़ प्रोड्यूस्ड, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, और सच मतलब ऐसा, ऐसा सहयोग जो है, हैज़ प्रोड्यूस्ड, इसने पैदा किया है, उत्पन्न किया है। तो ऐसे सहयोग ने उत्पन्न किया है रिजल्ट्स, परिणाम, इन द पास्ट, अतीत में, पास्ट में। तो किस चीज़ में प्रोड्यूस किए हैं रिजल्ट पास्ट में? इन कर्बिंग, कंट्रोल करने में। कर्ब मतलब होता है कंट्रोल करना। किसको? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबरर्स इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जो ये चाइल्ड लेबरर्स हैं, मतलब बाल श्रम, रोजगार जो है, बाल श्रम का रोजगार, तो इसको कंट्रोल करने में पास्ट में अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है ऐसे सहयोग ने। आगे लिखा है इट विल नाउ हैव टू बी लिवरेज्ड, अब इसका फ़ायदा उठाना होगा, टू सेव प्रीशियस लाइफ्स, कीमती जीवन बचाने के लिए। यहाँ पर देखो हमने यूज़ किया है विल हैव टू बी लिवरेज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
इट यहाँ पे काम करेगा ऑब्जेक्ट का। अब ये विल हैव टू का पैसिव है, विल हैव टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिवरेज का क्या मतलब होता है, फ़ायदा उठाना, बढ़ाना, तेज़ करना। अभी मैं आपको वर्ड मीनिंग में भी दिखाऊंगा, अभी इसको पढ़ लेते हैं पहले। तो इस फ़ायदा उठाना होगा किसका, प्रीशियस लाइव्स का, मतलब इनको बचाने का। लास्ट सेंटेंस है अ प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब त्रासदी, मतलब दुखद घटना। प्रिवेंटेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जिसको रोका जा सके। तो एक रोके जा सकने वाली ये जो त्रासदी है, दुखद घटना है। मेक्स अ फार्स, तो ये मजाक बनाती है। ये अप्रिवेंटेबल ट्रेजेडी सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है मेक्स अ फार्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक के साथ लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एक टाली जा सकने वाली दुखद घटना मजाक बनाती है किसका, ऑफ स्टेट रेगुलेशंस एंड एनफोर्समेंट का। जो स्टेट की रेगुलेशन है और एनफोर्समेंट है, मतलब लागू करना, और जो रूल्स वगैरह हैं स्टेट के, तो इसका मजाक बनाती है। ऐसी प्रिवेंटेबल ट्रेजेडीज जिनको रोका जा सकता है लेकिन नहीं रोका जा रहा, तो ये मजाक बना रही है। और कौन सी ट्रेजेडी, दैट जो रिपीट्स इटसेल्फ, जो खुद को रिपीट करती है, जो रिपीट होती हैं। दैट या रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया ट्रेजेडी के लिए। दैट सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, रिपीट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ही एक और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर हो गया सारा। अभी आ जाइए वर्ड मीनिंग पर। यह है हमारा वर्ड नंबर 94, हैफ्ट। हैफ्ट मतलब वजन या भार, और दूसरा सेंस होता है प्रभाव, महत्व या ताकत या पावर या अथॉरिटी। इसके सिनोनिम्स पढ़ोगे आपको क्लियर होगा, ये आप पढ़ सकते हैं हैफ्ट का यूज़। नेक्स्ट देखो कर्ब, ये वर्ड अच्छा है, बहुत बार यूज़ होता है, स्पीकिंग में भी काफ़ी यूज़ होता है। नियंत्रित करना, किसी पर काबू पाना, रोक लगाना। एग्जाम्पल देख लो, कर्ब पॉल्यूशन, कर्ब एंगर, और कर्ब ऑनलाइन फ्रॉड, कर्ब थेफ्ट, कर्ब एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। नेक्स्ट है लिवरेज, फ़ायदा उठाने के लिए, प्रभाव का उपयोग करना या फ़ायदा उठाना, किसी चीज़ को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल से आप इसको ज़्यादा क्लियर करेंगे। ये है लिवरेज का यूज़। एग्जाम्पल पढ़ें, आपको क्लैरिटी मिलेगी पूरी। प्रिकॉशन सावधानियाँ, ड्यू का मतलब आवश्यक है, प्रिवेंट इज़ रोकथाम करना, रिटेन मतलब बनाए रखना, असेंशियल आवश्यक। इसके अलावा एक्सप्लोजिव्स विस्फोटक, सिचुएशन स्थिति, हैफ्ट इज़ यहाँ पे पावर से मतलब है, वैसे इसका वजन भी मतलब होता है यूटिलाइज उपयोग करना। कंप्लाइंस इज अनुपालन, इन्वॉल्व शामिल करना, इन एन एफर्ट टू के प्रयास में, एंश्योर सुनिश्चित करना। और कोऑपरेशन इज सहयोग, सच कोऑपरेशन ऐसा सहयोग, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, कर्ब कंट्रोल करना, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, चाइल्ड लेबरर्स बाल श्रम, और ट्रेजेडी दुखद घटना प्रिवेंटेबल जिसको टाला जा सके। और मेक अ फार्स वर्ड हमारा रह गया, यहाँ पे देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग में ही है 97th वर्ड। मेक अ फार्स मतलब मजाक बना देना, इतना ही याद कर लोगे वो भी बहुत है, मजाक बना देना। एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ पे यूज हुआ है मेक अ फार्स का। क्लियर, दे मेड अ फार्स ऑफ जस्टिस, उन्होंने न्याय का मजाक बना दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिनको इंग्लिश सीखना है वो ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त।